बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ो अस्सलामु अलैकुम। बहुत बाबरकत महीना रमज़ान शरीफ का जारी है। इसमें जो नेकी करता है अल्लाह ताला उसके अजर को बढ़ाते हैं, मगर इसी तरह जो इस महीने में भी बुराई करता है अल्लाह ताला उसका जो सज़ा है उसको बढ़ाते हैं। तो इसमें हम सब मुसलमान रोज़ा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पठान तो 100% रोज़ा रखते हैं, खा किस तरह भी हो। नमाज पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, सब कुछ देख करते हैं। मगर हम में एक बुराई है जिसको हम बुराई नहीं समझते, उसको बेलिज्जत गुनाह कहते हैं। उसकी कोई लिज्जत किसको नहीं मिलता। वो बेलिज्जत गुनाह जो है वो गीबत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात किसी के पीछे यानी वो हाजिर नहीं है और आपने कही, अगर उसको पता चले तो वो नाराज़ हो जाए, ये है गीबत। ये गीबत की तारीफ़ है। तो सहाबी ने दोबारा अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो समझ आ गई। अगर वो बात उसमें मौजूद हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो गीबत है, और अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये बुहतान है, यानी उसके ऊपर झूठ बांधना। और शरीयत में और कुरान में बुहतान के लिए यानी जो दूसरे आदमी पर झूठ बांधे वो 4 गवाह लाएंगे, पेश करेंगे। अगर 4 गवाह पेश न कर सके तो शरीयत की हुकूमत, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो काजी उसको 80 कोड़ों का सज़ा देंगे, और ज़िंदगी भर अगर वो 80 कोड़ों से बच गया, मरा नहीं, तो ज़िंदगी भर उसकी वो झूठा तस्वर होगा और उसकी गवाही किसी चीज़ में भी कबूल न होगी। और अल्लाह ने फरमाया सूरत हुजरात में कि गीबत जो है ये ऐसा है जैसे कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। पहले तो मरे हुए आदमी, इंसान का गोश्त कोई नहीं खाता, फिर मरे हुए का कौन खाएगा, फिर अपना भाई हो। कितनी मकरूह चीज़ें हैं। यानी इसकी बुराई इतनी है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और जिसका मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में पेश आया कि 2 औरतें थी, उनने रोज़ा रखा था और उनको रोज़े की वजह से बहुत बदहाल हो गई, मरने के करीब हुई, प्यास भूख से और सब कुछ से। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्तन ले आओ। बर्तन उनके सामने रख दिया गया, और जब उन्होंने उल्टियाँ की, उसमें उनके सामने बर्तन रखे, उन्होंने अचानक उल्टियाँ शुरू की और उसमें गोश्त, सुर्ख गोश्त के लोथड़े और खून आया। सारे लोग हैरान हो गए, वो खुद भी हैरान हो गए कि हमने तो गोश्त खाया ही नहीं। उन्होंने कहा, सारा दिन तुम लगी रही दोनों और गीबत करती रही। सोचो ज़रा भाई, ये कितनी बुरी चीज़ है। ये हुकूकुल इबाद में आता है जिसके बारे में गीबत की गई है और जिस पे बहतान बांध दिया गया है। ये अगर जिस कर्ज की तरह है, जिस तरह कर्ज किसका, हक किसका, जब तक वो आदमी न बख्शे तो बख्शा नहीं जाता, अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी। इसी तरह इसका भी अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी जब तक वो माफ़ न करे। और हम दिन रात, हमारा बेहतरीन मशगला यही है रोज़े में कि रोज़े को पास करना है। और खुदा के बंदे रोज़े को ख़राब करते हो। सबसे पहले नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ते हैं,
روزہ رکھا ہے، حلال چیزوں سے افطار کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، خاص کر عورتیں طویلی ماویلی جس کو کہتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا ذکر کرو، قرآن شریف پڑھو، تلاوت کرو۔ اگر وہ بھی قرآن شریف کس نے آج کل ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ ماڈرن ایج میں بچہ ہے، بچی ہے، الحمدللہ ایک چیز تو بہت بہترین ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سب کو آتے ہیں، اور وہ تجوید کے ساتھ ان کو آتے ہیں۔ پہلے زمانے کا نہ کسی کو قرآن آتا تھا، اور بہت کم تھے، اگر وہ مولوی صاحب بھی ہوتا تھا تو ان کو بھی تجوید سے نہیں آتا تھا، اپنی زبان میں وہ قرآن پڑھاتا تھا، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ہماری اخلاقی گناہ ہے، اس اخلاقی گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے بعد، رمضان میں اس کا مشق کریں گے انشاءاللہ، اور رمضان کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا توبہ استغفار ہوں گے کہ ہمارے محفلیں اس سے نہ سجیں، بالکل محفلیں بناؤ نہیں۔ اگر کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے سو جاؤ، آرام کرو، یہ بہترین عبادت ہے، کیونکہ خاموشی جو ہے بہت بڑی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ خاموش رہتے تھے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے۔ اس خاموشی جو ہے بڑی عبادت ہے، اس لیے خاموشی سے وقت گزارنا ہے۔ اور تلاوت اگر کس کو نہیں آتی تو سب سے بڑی تلاوت قرآن ہے، اور اس میں جو ہے سورہ فاتحہ، الحمد شریف سب کو آتا ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے سورہ اخلاص جس کو ہم قل هو اللہ احد، قل ہو کہتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو آتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ تک کوئی جواب نہیں، یہ قرآن کا جو ہے خلاصہ ہے۔ اور یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا 10 سپاروں کو ثواب ہے، تو 3 دفعہ اگر ہم پڑھیں تو یہ 30 سپاروں کا ثواب ہو گیا۔ کتنا آسان عبادت ہے۔ تو بس پھر ہم کلمہ طیبہ کے ورد کریں، اور رمضان کے لیے خصوصی، سب سے زیادہ خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، وہ اذکار جو ہے 2 ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور 2 جو ہے یہ ہم مانگتے ہیں، اسألک جنہ وقنا عذاب النار، یہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک جنہ وقنا عذاب النار، وما علینا الا البلاغ۔